दोस्तों, हम त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं। अब त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे और आपको वहां के वीडियो दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हम लोग लखनऊ से निकल चुके हैं। अब हम यहाँ से प्रयागराज जाएंगे, इलाहाबाद। वहाँ यहाँ से इलाहाबाद की दूरी कितनी है? लगभग 204 किलोमीटर है। और आपको रास्ते का नज़ारा दिखाते हुए अब वहाँ पे आगे मंदिर के दर्शन कराएंगे और त्रिवेणी घाट के दर्शन कराएंगे माता जी के। तो अब हम बछरावा पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम प्रयागराज के लिए आगे निकलेंगे। दोस्तों, अब रायबरेली पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रायबरेली में जो रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, इंजन बनाए जाते हैं, यहाँ की बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो यहीं से मैन्युफैक्चर होता है। और यहाँ पे लोको पायलट फ्लाइट की जो एरोप्लेन पे पायलट जाते हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। और बहुत बड़ा यहाँ पे एयरपोर्ट का पूरा ट्रेनिंग के हिसाब से बहुत बड़ा फार्म हाउस बना रखा है घुमाने की। दोस्तों, यहाँ पे रायबरेली में समस्तपुर पक्षी विहार में समस्त प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 100 एकड़ की जमीन पर इन पक्षियों का उत्पादन किया जाता है और यहाँ पे सभी प्रकार के मतलब जितनी भी वैरायटी पक्षियों की होती है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये विजय यादव है, ये यहीं पे रायबरेली में रहते हैं, तो आगे की डिटेल आपको यहाँ के बारे में समझाएंगे। जैसा कि दोस्तों ये रायबरेली है। यहाँ जैसे खाने पीने की चीज़ें, ये जैसे हमारी क्या है, ये बेसन के वो सेव हैं, ठीक है। ये लाई परमल, मतलब परमल जिसको बोलते हैं, लाई हमारे यहाँ बोलते हैं। लाई के लड्डू हैं, ये चने के लड्डू हैं, ये गुड़ के वो तिलचट्टा है, ये बाकी तिली है, तिली का लड्डू है, वो रामदाना के लड्डू हैं, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ जो है मतलब रहने वहने के लिए उत्तम व्यवस्था है। इधर आगे सिविल लाइन रोड के आगे है, रेस्टोरेंट है और यहाँ मतलब रहने की अच्छा व्यवस्था है। और हमारे यहाँ एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ एम्स है। यहाँ सारी सुविधाएं आपको, सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी कि कैसा भी पेशेंट हो, कैसा भी मरीज हो, सबको आपको यहाँ रायबरेली एम्स में आप दिखा सकते हैं। दोस्तों, ये रायबरेली है राहुल गांधी, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का पूरा एक गढ़ है। राहुल गांधी की बहन इंदिरा गांधी जो संसद थे, ये उनके वजह से पूरा मतलब रायबरेली क्षेत्र मशहूर है। तो अब हम रायबरेली में मौसम्बी का जूस पियेंगे। ये देख सकते हैं दादा जूस बना रहे हैं। यहाँ के गाँव की मशीन है, हाथ से जो बनाए जाते हैं जूस। ये 50 रुपए का एक मौसम्बी का ग्लास है। जैसा कि अभी हम प्रतापगढ़ की धरती पे हैं, ये आम की बाग है। इसमें एक फसल और उगाई जा रही है, सरसों। और आप देख सकते हैं ये सरसों है, ठीक है। इससे 120 या 30 दिन में इसकी फसल तैयार हो जाती है, ठीक है। इसमें दो फायदे हो रहे हैं। और इसमें आम के पेड़ हैं 3 वैरायटी के, एक दशहरी है और एक चौसा है और एक राम केला है जो जिससे अचार बनता है। ये देसी है ना। और बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये मतलब प्रतापगढ़ की पावन धरती है और नज़ारा कितना अच्छा देखो जा रहा है ना। ये भी फसल तैयार हो रही है सब। ये सब गोबर के उपले बनाए हुए हैं, नीचे देखो। ये हमारे किसान भाई सब ऐसे करते हैं, इससे आग जलाते हैं। ये हल्दी है, इधर दिखा दीजिए हल्दी। ये हल्दी लगाए हैं लोगों, किसान मतलब अपने घर के खाने के लिए हल्दी खुद से उगा ले रहे हैं, है ना। बाकी ये हमारी बाग है, ये फसल है। और उसके बाद ये गेहूं भी देख सकते हैं आप, है ना। गेहूं की फसल भी 120 से 25 दिन में तैयार हो जाती है लगभग, है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये नीलगाय दिखाई दे रही है, देखो। ये हमको मतलब नुकसान भी पहुंचाती है, बाकी हमारे इधर रहती भी है, ठीक है। लखनऊ बता रहा है। दोस्तों, जैसे मैंने कि आपको बताया था कि मैं संगम के लिए जा रहा हूं, तो मैं अभी इलाहाबाद के संगम पहुंच गया हूं। यहाँ ये फाफा मऊ का ब्रिज है, गंगा जी पहले हमको मिली हैं। आइए मैं आपको गंगा जी के दर्शन कराता हूँ, ठीक है। ये देखो शाम का समय है, कितना मतलब जाम लगा हुआ है। इस समय कुंभ चल रहा है। अंग्रेजों के ज़माने का ब्रिज देख लीजिए,
करजन ब्रिज इसका नाम है। ये गंगा पुल मतलब गंगा जी से होके बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा अंग्रेजों के ज़माने का है, ठीक है दोस्तों। ये हम पहुंच गए हैं संगम नगरी में। ये आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं रात में। ये संगम प्रयागराज के तट पर एक प्राचीन नागवासनी मंदिर जो हम गंगा नदी के बीचों बीच स्थित है, हम इसकी दर्शन करने चलेंगे। बस इतना ही है। जैसे आप देख रहे हैं कि हम धीरे धीरे इस मंदिर की सीढ़ियों, पावन सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसका दृश्य मनोहर है और भाव बिल्कुल शुद्ध वातावरण है। चल रहा है यूपी की पावन धरती संगम। यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है। यहाँ ऊंट का नजारा देखिए, जो राजस्थान से ऊंट यहाँ पर आए हैं लोगों का मन बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए और सवारी के लिए। यहाँ साधन एक नंबर का साधन है। देखिए आपके सामने, यहाँ बच्चों को, बुजुर्गों को जो ऊंट की सवारी नहीं कर पाए हैं उनके पीपा पुल से पार करते हुए गंगा नदी के दर्शन कराते हुए और पीपा नदी के पुल के माध्यम से हम गंगा नदी को पार करते हुए, जो कि ये पीपा सिर्फ पानी पे तैर रहा है, इसके द्वारा हम पुल बनाया गया है। और इस पुल को हम आपके नजर देख रहे हैं कि आप इसको हम पार कर रहे हैं धीरे धीरे। अपने से आगे जाएंगे त्रिवेणी संगम, गंगा जी पार करेंगे ना, इससे आगे हम त्रिवेणी संगम जाएंगे और वहाँ हम स्नान करेंगे, माता जी के दर्शन कराएंगे। ये मेला लगा है त्रिवेणी संगम का मेला, जो कि इस साल इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित किया गया है। इसका आप दृश्य रात के समय हमारे माध्यम से ले सकते हैं। हम लोग त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं। ये गंगा माता है जो बह रही है और ये यमुना माता है। गंगा माता का भाव देखिए बहुत तेज है और यमुना माता का भाव शांत है, आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ी देर में यहाँ पे स्नान करेंगे और आपको आगे बताएंगे। बस हम लोग त्रिवेणी संगम पे माता जी का स्नान करने के बाद अब यहाँ से विंध्याचल माता मंदिर का सफर करेंगे, माता जी के दर्शन करेंगे। और यहाँ से वहाँ की दूरी है लगभग 108 किलोमीटर। हम अभी रात के बज रहे हैं लगभग 9 और यहाँ से वहाँ पहुँचने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे, 2 से ढाई घंटे। आपको हम बाकी आगे बताते